हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज एट के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। तो चले जी, आज हम लेकर आए हैं दोबारा से मैथमेटिक्स 9 क्लास की एक्सरसाइज 1.1 के जो सवाल हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे और क्वेश्चन 4 आप लोगों को करवाने जा रहे हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में कोशिश है मेरी कि मैं ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के हवाले से बात करूं। तो चले जी, क्वेश्चन नंबर 4 इसका देखें। इसका आंसर बिल्कुल थ्योरेटिकल है और इसको मैं एक्सप्लेन पहले भी एक वीडियो में कर चुका हूं। यहाँ मैं दोबारा आप लोगों को बताता हूं कि जी 4 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखें, एक बात याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। तो इनफाइनाइट किसी भी दो डिजिट के दरमियान, किसी भी दो इंटीजर्स के दरमियान, जो दो इंटीजर्स होंगे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के दरमियान, जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं या जिसे हम रैशनल नंबर कहें या आपको रियल नंबर कहें, आप उनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट होते हैं। वो भले रैशनल नंबर हो, भले वो इर्रेशनल नंबर हो। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रैक्शनल नंबर होते हैं, तो इसकी लिस्ट हम नहीं बना सकते क्योंकि ये इनफाइनाइट होती है। ठीक है जी, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कुछ अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि गिव रीजन व्हाई पाई इज अ इर्रेशनल नंबर। पाई क्यों इर्रेशनल नंबर है? देखिए, पाई को इर्रेशनल नंबर समझने से, पाई के बारे में बात करने से पहले मैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर के हवाले से बात करूंगा ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि पाई क्यों इर्रेशनल नंबर है। तो मैं आपसे कहूँगा कि मेरी उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसमें मैंने डिफ्रेंशिएट किया है क्या कहते हैं, रैशनल और इर्रेशनल नंबर को। ठीक है, तो रैशनल और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको उसका अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बाकी मैं इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि पाई जो है वो क्यों इरेशनल नंबर है। तो पाई इसलिए इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी अगर वैल्यू हम निकालते हैं पॉइंट्स में तो वो नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर कोई भी नंबर रैशनल हो तो वो रिपीटिंग के साथ साथ क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ उसका रिपीटिंग होना भी ज़रूरी होता है, इसलिए। और ये नहीं है, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर कहते हैं। तो चलें इसको देखते हैं कंप्यूटर की कैलकुलेटर में ये क्या कहता है। देखें, यहाँ पर अगर हम बात करें कि पाई की वैल्यू हमने निकाली है, तो पाई की वैल्यू क्या है? 3.14159, और ये तकरीबन 30 के करीब डिजिट हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रैशनल नंबर जो होते हैं उनमें एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा होता, बल्कि एक पूरी नंबर्स की सीक्वेंस होती है जो रिपीट हो रही होती है। जैसा कि मैंने आपको एक सवाल में पिछली वीडियो के अंदर करके दिखाया था। उसके अंदर मैंने उस डिजिट को जो है वो 1000 टाइम उसकी डिवीजन का मैंने वो दिया हुआ है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे उस नंबर के बारे में बता दूं कि वो नंबर मैं अगर यहाँ पर करता हूँ तो वो नंबर था 50/76, यानी 50 को डिवाइड कर दिया जाए 76 से तो वो नंबर था, ये रहा। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर जो है मेरे पास ये तकरीबन 17 या 18 डिजिट के बाद ये रिपीट हो रहा था। तो ये पहला वाला 6 छोड़कर ये 5, 7 से लेकर और ये देखें यहाँ तक, ये यहाँ तक ये डिजिट जो हैं ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 डिजिट है जो कि रिपीट हो रहे हैं। सही है जी। तो ये आप उस सवाल में देख लीजिएगा। उस सवाल में मैंने इसको 1000 टाइम किया है, तो वहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट करके दिखाया है कि ये कितने कितने डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर जो है 50/76 ये एक रैशनल नंबर है। लेकिन ये एक रैशनल नंबर है, इसमें बाज़ औक़ात ये हो जाता है स्टूडेंट जब छोटे कैलकुलेटर से करते हैं तो उसमें ये इतने डिजिट तो उनके कैलकुलेटर में होते नहीं है कि उसका आंसर आ जाए, तो वो ये समझते हैं कि ये जो है वो रिपीट नहीं हो रहे। तो यहाँ पर ये डिजिट पूरे इतने ये डिजिट जो हैं ये बार बार 17-18 डिजिट हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये वाली क्वालिटी अगर देखी जाए तो ये एक
रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। और इसके अंदर आपको यहाँ पर नज़र, और मैंने आपको एक बात कही थी कि हर फ्रैक्शनल, हर वो नंबर जिसे अपॉन में लिख सकते हैं, जिसे हम रेशो में लिख सकते हैं, वो कहलाता है रैशनल नंबर। तो ये नंबर रैशनल नंबर की कैटेगरी पे आता है। और अगर हम डेसिमल में देखना चाहें तो डेसिमल नंबर में भी ये रिपीट हो रहा है, तो ये इसकी दोनों डेफिनेशन पे पूरी उतरती है। जिसके बरखिलाफ अगर मैं बात करूं पाई के हवाले से, तो पाई जो है इसकी वैल्यू रिपीट नहीं होती। तो इसलिए पाई जो है वो क्या है, वो इर्रेशनल नंबर है। तो क्या वजह है पाई के इर्रेशनल नंबर होने की? पाई के इर्रेशनल नंबर होने की वजह ये है कि पाई जो है वो क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। मतलब ये कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिपीटिंग नहीं है। अगर ये रिपीटिंग होता तो हम इसको रैशनल कहते। अब ये रिपीटिंग नहीं है, इसलिए इसको इर्रेशनल नंबर कहा जाता है। तो इसलिए पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका ट्रू फॉल्स है, सिंपल। तो आपका पहला सवाल जो है, क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट जो है, उसमें आपसे ये कहा जा रहा है कि बताइए 5/7 जो है क्या वो इर्रेशनल नंबर है। तो देखें, इर्रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को इर्रेशनल नंबर के हवाले से बताया था कि इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन में, यानी जिन्हें हम अपॉन में नहीं लिख सकते, जिन्हें हम रेशो में नहीं ले सकते। मैंने एक वीडियो बनाई है रैशनल और इरेशनल नंबर के हवाले से, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा, आप उसको देखिएगा। उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर के दरमियान उनका डिफरेंस बताया है कि क्या क्या होता है। सिंपल यहाँ पर याद रखने के लिए कि इरेशनल नंबर को अपॉन में नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5/7 है इज इन, ये एग्जाम्पल नहीं है किसकी, 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। नो, गलत है ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये रैशनल नंबर है। ठीक है जी। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट अगले पर कि पाई इज़ अ इर्रेशनल नंबर। जी बिल्कुल, पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। तो पहला जो है वो गलत है कि ये 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इर्रेशनल नंबर। नहीं जी, ये इर्रेशनल नंबर की एग्जाम्पल नहीं है, तो मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। इसी तरह से पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। जी हाँ बिल्कुल, ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। उसके बाद आते हैं तीसरे वाले पर। अच्छा जी, पार्ट 3 के अंदर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप ये जो नंबर दिया हुआ है इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ना ख़त्म होने वाला, और रिपीटिंग का मतलब होता है नॉन रिपीटिंग का मतलब होता है ना रिपीट होने वाला। तो जी ये नंबर जो है ये 3 वॉइस के आगे डॉट 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 डला हुआ है, इसका मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और चूँकि डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है जी, तो ये भी ट्रू हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाएं अगले नंबर पर। इसमें कह रहे हैं कि 0.123, ये हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर ये जो 3 के ऊपर ये बार लगा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये असल में रिप्रेजेंट करता है कि ये डिजिट जो है ये कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है और ये एंड नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि ये जो है ये 0.123333333 और ये इसी तरह से चल रहा है। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल। यस, ये एक रिकरिंग डेसिमल है। अच्छा जी, पार्ट 5 के अंदर क्या कह रहे हैं कि ये बताइए 1/3 और 2/3 क्या 0 और 1 के दरमियान है। तो जी आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप सिंपल कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करके देखें। जब आप 1 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आपके पास आंसर आता है 0.33333। 0 पॉइंट है ना, तो इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान ही है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं 2/3 को। 2/3 को डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा 0.66666। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर भी 0 के बाद होगा और 1 से पहले होगा। तो इसका मतलब ये दोनों नंबर जो हैं वो 0 और 1 के दरमियान लाई करते हैं। नंबर लाइन के ऊपर, जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाई है नंबर लाइन की, आप उसमें देख लीजिएगा। इन तमाम फ्रैक्शनल नंबर को मैंने उसमें
क्या कहते हैं प्लॉट करके दिखाया है, किस तरीके से कौन सा नंबर उसकी क्या पोजीशन है, वो कहाँ पर आता है, वो किस तरीके से आता है, वो सारी चीज़ें उसमें है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब आते हैं उसके बाद लास्ट वाले में, और इसमें क्या कह रहे हैं कि 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। देखिए जी, रैशनल नंबर के लिए ज़रूरी ये होता है कि रूट ना हो, ये याद रखिएगा। यहाँ पर रूट आ गया है तो इसका मतलब है कि ये क्या कहते हैं, ये जो वैल्यू है ये रैशनल नहीं है, बल्कि ये वैल्यू जो है ये इर्रेशनल वैल्यू है। क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड कर दें 1 को √3 से, तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.577350269119। तो ये जो वैल्यू है ये क्या कहते हैं नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये नंबर जो है ये इर्रेशनल नंबर है। तो ये नंबर, ये सवाल जो हुआ ये भी गलत, यानी कि ये फॉल्स है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 हमने आज इसको कंप्लीट कर लिया है, और हमारी एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम तर चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। मैं और आगे इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो अगली एक्सरसाइज के सवालात आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।